हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात कर रहे हैं नीट क्लास 11th जूलॉजी की। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, ठीक है, कि जिसने भी अभी तक हमारे लेक्चर सीरीज को नहीं देखा है, जिसमें मैंने डाइजेशन की बात की है, ठीक है, डाइजेशन के बाद मैंने ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाला चैप्टर कंप्लीट होने पर ही है। इसके 8 लेक्चर जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने वो लेक्चर सीरीज नहीं देखी है, ठीक है, और आप सोच रहे हैं कि आप यहाँ से कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको प्रीवियस हमारे लेक्चर सीरीज जो दी हुई है उस पे वो आपको देखना पड़ेगा। यदि आपने देखी है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि आप तो पढ़ ही रहे हो, साथ में आप नहीं चाहते हो कि आपका दोस्त, आपका भाई, आपकी बहन भी साथ में पढ़े, तो उनको भी आपको ये कंटिन्यू उनको शेयर करना है। ठीक है, तो आज हम देख रहे हैं कि लेक्चर 9 में हम क्या बात करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने बात की है इसमें, जैसे कि बेसिक इंट्रोडक्शन देखा है, नोज और नोजल कैपेसिटी के बारे में बात की है, फायरिंग्स, लायरिंग्स, ट्रेकिया, ठीक है, इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम वगैरह, इन सब के बारे में हमने बात की है। आज हम बात कर रहे हैं वाइटल कैपेसिटी के बारे में। ठीक है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, फोर्स कैपेसिटी क्या होती है, तो इन सब के बारे में हम बात कर रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी लेक्चर सीरीज चल रही है उसके साथ में देखिए कि मैं पीवाई क्विज भी करा रहा हूं। अभी तक अराउंड जो है 20 ईयर की मैं पीवाई क्विज करा रहा हूँ कि यहाँ पर पीवाई क्विज जो आया है वो कब और किस ईयर में आया है। ठीक है, और आप इससे ये भी देख सकते हो कि आप जो पढ़ रहे हो क्या वो उससे मैच कर रहा है। ठीक है, तो आप इस पीपीटी से क्या कर सकते हैं कि आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। शॉर्ट नहीं, आप डीपली भी नोट्स इससे तैयार कर सकते हैं। हैंड राइटिंग नोट्स बनाइए, क्योंकि हैंड राइटिंग नोट्स जो होते हैं वो वो क्या होता है कि जो हैंडराइटिंग नोट्स होते हैं वो आपको जब आप रिवीजन करते हो तो उसमें वो हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो क्या है आप देखते हैं इसमें क्या इस लेक्चर में मैं बताने वाला हूं। ठीक है, यदि आपने हमारे चैनल को शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया, तो आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, देखिए जैसा कि मैंने बताया है अभी कि हम आज टॉपिक की बात कर रहे हैं, कौन सा है हमारा, वीसी का मतलब क्या है, और टीएलसी क्या है, और आईसी क्या होता है, और एफआरसी क्या होता है। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम एक एक करके देख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए एक बात और बताऊं मैं, यदि जो भी स्टूडेंट क्लास 10th में पढ़ रहे हैं और वो चाहते हैं कि मैं क्लास 11th में जाकर के मेडिकल की में तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, या कोटा कहीं भी जाते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप बड़ी इंस्टीट्यूट पर जाएं, क्योंकि किसी भी इंस्टीट्यूट से आप पढ़ेंगे, चाहे वो एक छोटी इंस्टीट्यूट हो या फिर बड़ी इंस्टीट्यूट हो। ठीक है, मेन चीज क्या होती है कि वहां आपको जो कंटेंट दिया गया वो कैसा कंटेंट है, क्या उस कंटेंट से पीवाईक्यू सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, क्या वो कंटेंट मुझे समझ में आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट बात होती है। उसके बाद क्या होता है, आपको नोट्स तो तैयार करना ही पड़ेगा, क्योंकि नोट्स यदि आप सेल्फ नोट्स नहीं बनाओगे तो आगे जाकर के दिक्कत आएगी। क्योंकि आप मान लीजिए पीपीटी से पढ़ रहे हैं, यदि आप स्क्रीनशॉट लेकर रखते हो तो वो कब तक काम आएगा, इसलिए आपको सेल्फ नोट्स बनाना है और इजीली नोट्स बनाना है। ठीक है, तो आप यहाँ से अच्छे से नोट्स भी बना सकते हैं। जो बच्चे क्लास 10th में है वो अपना लाइव प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, यदि उनको फाउंडेशन पढ़ना है तो फाउंडेशन भी आप यहाँ से लाइव प्रोसेस, या साइंस के सब्जेक्ट जो भी हैं तो उनको आप यहाँ से बायोलॉजी वाला पोर्शन यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो उनके लिए भी जब 11th में जाएंगे तो उसके लिए भी ये नोट्स तैयार करके रख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि जो वाइटल कैपेसिटी होती है, तो वाइटल कैपेसिटी का मतलब क्या है, और वाइटल कैपेसिटी जो होती है वो किन किन से मिलकर के बनती है। ठीक है, तो देखिए वाइटल कैपेसिटी में क्या है कि तो जो वाइटल कैपेसिटी होती है, पहले आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ठीक है, देखिए वाइटल कैपेसिटी जो होती है उसका मतलब ये है, वाइटल कैपेसिटी का देखो, देखिए वाइटल कैपेसिटी में क्या है, इसमें देखो जो वाइटल कैपेसिटी होती है ये, तो वाइटल कैपेसिटी जैसा मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि आईआरबी क्या होता है, ईआरबी, और टीबी का मतलब क्या होता है। जो टीबी देखते हैं वो ये टीबी नहीं है। ठीक है, देखिए मैंने जैसा बताया था कि आईआरबी का मतलब क्या था कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था।
क्या था ये? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इस तरह से ईआरवी का मतलब क्या था? ई फॉर एक्सपायरेटरी था, ठीक है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। इस तरह से टीवी का मतलब क्या था? टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, टीवी का मतलब था टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। अब देखिए इसे कुछ की पॉइंट दिए हुए हैं, तो उन की पॉइंट को हम पढ़ते हैं। तो देखिए क्या है कि मैक्सिमम वॉल्यूम, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर ए फोर्स एक्सपायरेशन, ठीक है। क्या लिखा है कि फोर्स एक्सपायरेशन का लिखा है, आफ्टर फोर्स एक्सपायरेशन की बात क्या है? द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ आउट, मतलब ये तो इन वाला पहले अंदर लिया, उसके बाद आउट फोर्स इंस्पायरेशन के बाद इज डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ लंग्स, सॉरी एफिशिएंसी ऑफ लंग्स। अभी मैं बताता हूं इसका मतलब, ठीक। इसके अंदर देखिए इंक्लूड क्या है, ये क्या करता है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को इंक्लूड कर रहा है, ठीक है, और ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का इंक्लूड किया गया है जैसा ऊपर बताया है, और एक क्या है? टाइडल वॉल्यूम को इंक्लूड किया गया है, ठीक है, जैसा यहाँ पे ये उठा करके क्वेश्चन में पूछ भी लिया जाता है, ठीक है, कि बताइए कि वीसी बराबर क्या होता है, ठीक है, ऐसा दिया रहेगा आपको ये। और इसके प्रीवियस जो लेक्चर था ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, आप ये मान लीजिए। यदि आप ब्रीथिंग ऑफ एक्सचेंज गैसेस वाला अगर चैप्टर आप टारगेट करते हैं उसमें, क्योंकि यहाँ से क्या है, दो क्वेश्चन तो आते ही हैं, यहाँ से क्या होते हैं कि दो क्वेश्चन यहाँ से श्योरली आते हैं लगभग, ठीक है। अब देखिए अगर आप इसमें यदि मान लीजिए मैकेनिज्म वाला पढ़ते हैं आप, मैकेनिज्म ऑफ जो ब्रीथिंग की मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, इसमें क्या है, जैसे आईआरवी होता है ना, ईआरवी, ठीक है, टीसी सॉरी टीबी होगा, है ना, और उसके बाद ये वाला वीसी, है ना, जो आज का लेक्चर मतलब ये है कि जो भी प्रीवियस लेक्चर था हमारा, जो प्रीवियस लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर में कौन सा लेक्चर? लेक्चर नंबर 8 और 9, मोस्टली मतलब ये जो है दोनों, यहां से आपको एक क्वेश्चन तो श्योरली मिलेगा ही मिलेगा। यदि आप हमारा 8 और 9 लेक्चर देख लेते हो तो आपको तो जो नीट का एग्जाम होने वाला है, नीट 2026 में जो होने वाला एग्जाम है, यदि आप ये हमारे दो लेक्चर को भी कंप्लीट कर लेते हो तो श्योरली आप मान लीजिए और इसको लिख करके भी रख लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन यहां से जरूर ही मिलेगा, ये मान लो, ठीक है। ये जो है इंपॉर्टेंट है, जैसे ये वाला पॉइंट, ठीक है ना, इट इज वैल्यू नियरली कितनी होती है? अब देखिए इसकी वैल्यू नियरली कितनी होती है, ये देखो। अब इसकी वैल्यू क्या है, कितनी होती है? वीसी की वैल्यू क्या है, एक ये करना है एक पॉइंट में, ठीक है, वीसी की वैल्यू याद करना है, कितना होता है ये 4600, ठीक है, ml तक। अब ये कितनी हुई, कैसे हुआ है? देखो ये वाला जो दिया हुआ है, बताया था कि जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी होती है, 2500 से लेकर के 3000 तक, ये उसके बाद क्या है, ये जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम थी, ठीक है, उसके बाद ये टीवी था, यानी टाइडल वॉल्यूम, ये, ठीक है, इन तीनों को ऐड किया गया है, ठीक है, इनको ऐड करने से क्या बनता है, वीसी, ठीक है, क्या बनता है, वीसी। वीसी कितना होता है, 4600 ml तक, ठीक है, क्लियर होगा आपको, ठीक है। यदि लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो लेक्चर को लाइक एंड शेयर जरूर करें, ठीक है, और साथ में सब्सक्राइब भी करें। और ये जो लेक्चर सीरीज चल रही है नीट के लिए, एक्चुअली क्या है, नीट 2026 के लिए चल रही है, और ये जो लेक्चर सीरीज चल रही है हमारे यूट्यूब चैनल पर, ये अपोस्टली फ्री रहेगी आपके लिए, ठीक है।
ठीक है, अब देखो, ठीक, अब दूसरा क्या है, आईसी। ठीक है, देखो दूसरा क्या है कि आईसी का मतलब क्या होता है, इसमें आईसी क्या है, एक इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होती है। ठीक है, ये क्या है, अभी ये इंस्पायरेटरी कैपेसिटी किससे बनता है, ये देखो, है ना, क्या है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम दोनों को ऐड करने से। ठीक है, ये चीज इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, वही चीज, ठीक है, अमाउंट ऑफ ईयर वन कैन इंस्पायर मैक्सिमम ना डिस्टेंशन ऑफ यानी और यानी एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स, मैंने क्या है ये इंक्लूड किया गया है इसमें। ठीक है, इंक्लूड क्या किया गया है इसमें, एक तो आईआरवी किया गया है और एक होता है टीवी, इन दोनों को। ठीक है, अब कितना कितना वैल्यू है इसमें, इसकी ये इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, ये वैल्यू दी गई है, अब ये वैल्यू कितनी है, ये आईसी की वैल्यू है। ठीक है, अब कितनी वैल्यू है इसमें, ये देखो, देखो ये जो दी हुई है ये क्या है और ये क्या है। ठीक है, देखो अब जैसा बताया था अभी, जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या था, ये। ठीक है, ये क्या था, इसमें टीवी था, टाइडल वॉल्यूम था, इन दोनों को ऐड किया गया है। ठीक है, जिससे क्या बनता है, ये बना है। ठीक है, इंस्पायरेटरी। ठीक है, तो इसमें क्या क्या वैल्यू हो गई है इसमें। ठीक है, तो आपको क्या, एक तो वैल्यू याद करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखता हूं फिर से, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो था कितना था इसमें, मतलब इतने से लेकर के इतनी तक था ये। ठीक है, एमएल तक ये। ठीक है, इस तरह से क्या था, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था, है ना, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या था, इतना। ठीक है, एमएल, ये नहीं दिख रहा होगा आपको तो, ठीक है, ये। अब देखिए टाइडल वॉल्यूम जो था टीबी, तो टीबी कितना था इसमें, ये था। ठीक है, ये है ना, और इस तरह से ये रख सकते हैं। वीसी का जो अभी पढ़ा है, वीसी क्या था, ये। ठीक है, और इस तरह से ये आईसी क्या है, ये। ठीक है, ये आईसी का रख सकते हैं, कितना है ये, इस तरह से। ठीक है, तो इन चीजों को क्या है, याद करना है, और ये मैनली करना है कि किस किस से इंक्लूड किया गया है। ठीक है, ये आईआरबी क्या है, इससे हुआ है ये वाला। ठीक है, ठीक है, तो देखिए ना, और देखिए ये, अब आता है ईसी। अभी ईसी क्या है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होती है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी देखा, अब ये एक्सपायरेटरी कैपेसिटी है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, ये। ठीक है, एक्सपायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी और ये जो है, सॉरी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, अब देखिए एक्सपायरेटरी रिजर्व, ये देखिए यहां पर ये, अब ये होता कितना है, ये वाला। ठीक है, देखो ठीक है, तो ये क्या है, ये वाला। ठीक है, ठीक है, 1600 का, ये क्या है, 1600 क्या है इसमें, ई सी। ठीक है, ये ना वही चीज है इसमें, एक्सपायरी आफ्टर ये नॉर्मल इंस्पायरेशन होता है, ये इंक्लूड करता है किस किस को, ईआर भी होता है और एक इसमें टीडी होता है ना, टीवी टाइडल वॉल्यूम होता है। ठीक है, इन दोनों से ये वाला। ठीक है, आप देखो इसमें ये। ठीक, अभी एफआरसी क्या है, ये फोर्स वाला है। ठीक है, ये क्या है, फोर्स कैपेसिटी। ठीक है, ये क्या है, फोर्स कैपेसिटी, देखो है ना, इसमें क्या है, देखो एफआरसी में क्या है, ये फोर्स के एक्सपर्ट रिजर्व कैपेसिटी जो होगी, है ना, इसमें क्या होता है, और एक रिजर्व कैपेसिटी जो थी,
मतलब जो रिजर्व वॉल्यूम था, आरवी का मतलब क्या था, ये आरवी का मतलब था रिजर्व वॉल्यूम। ये क्या था, रिजर्व वॉल्यूम, जो रिजर्व था, ठीक है। और इसमें एक्सपायरिटी देखिए, द अमाउंट ऑफ द एयर नॉर्मली रिमेन, है ना, देखिए इनसाइड लंग्स आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन, ठीक है। ये इंक्लूड क्या करता है, वही, ठीक है, एक्सपायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी होती है, एक्सपायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी, है ना, और क्या है ये, ठीक है, रिजर्व वॉल्यूम को। अब देखिए इसमें क्या किया गया है, ये वाला देखो आप, ये अब देखिए रिजर्व वॉल्यूम क्या था, ये आरवी कितना था, ये 1200, ठीक है। और ये कितना था, जो ये अभी देखा था, ठीक है, ये, ठीक, इन दोनों को इंक्लूड करने से ये क्या बनता है, ये एफआरसी, ये क्या होगा इसमें, ये क्या था, एफ आर सी, ये क्या है, एफ आर सी, ठीक है। एफ आर सी कितना याद करना है, ये वाला, ठीक है, कितना है 2300। देखिए यहां से क्वेश्चन क्या आया है, मैं अभी इसको आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए, अब है टोटल लंग कैपेसिटी को देखेंगे कि एक्चुअली टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है, ठीक है। तो देखिए टोटल लंग कैपेसिटी को देखेंगे, इस टोटल लंग कैपेसिटी में क्या होता है, ये इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है, इसमें सभी को किया, क्योंकि नाम से इसमें हो रहा है टोटल, ठीक है। टोटल में क्या है, सभी को ऐड किया गया है, ठीक है। जब सभी को ऐड किया गया है तो टोटल कितना होता है, देखो यानी टोटल ये चीज है ना, कि टोटल वॉल्यूम होता है एयर का एक्यूट, है ना, द लंग्स एट द एंड ऑफ द कुछ इंस्पायरेशन, ठीक है, इट इंक्लूड करता है, ये ऊपर लिखा है क्या क्या इंक्लूड करता है ये, ठीक है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम करता है, टाइडल वॉल्यूम को इंक्लूड किया जाता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और ये रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। ये क्या है, रेसिडुअल वॉल्यूम, है ना, रेसिडुअल वॉल्यूम जो होता है वो, ठीक है, ये इंक्लूड करता है इसमें, ठीक है। जैसा क्या लिखा है, ये आईआरबी होता है, टीबी, ईआरबी, आरबी, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या क्या होती है, देखो ये वैल्यू देखो यहां पर, ये क्या था, अभी बताया था कि इंस्पायरेटरी रिजर्व, ये क्या है, वॉल्यूम को, ठीक है, ये क्या है, ठीक है। तो देखो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, ये क्या था, ये टीबी था, टाइडल वॉल्यूम था। अब ये क्या था, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था। अब ये वाला क्या था, ये आरबी था, ठीक है। ये मतलब टोटल लंग कैपेसिटी में सभी को ऐड करना, जब सभी को ऐड किया गया है तो सभी को ऐड करने के बाद जो टोटल लंग कैपेसिटी बनती है उसको कितना बोला जाता है, 5800, ठीक है, इतना होता है। यानी टोटल लंग्स की जो कैपेसिटी होती है, तो टोटल लंग कैपेसिटी जो होती है वो 5800 ml होती है, जिसके अंदर क्या होता है, इंस्पायर्ड उन्हें सभी को ऐड किया जाता है, इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम को, एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम को भी, और साथ में जो होगा वो यानी आरबी जो होगा उसको भी ऐड किया जाता है। सभी को ऐड करने के बाद कितना टोटल जो लंग कैपेसिटी होती है, 5800, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, अब देखो इस चार्ट में आप समझिए, ठीक है, तो इस चार्ट से आप ये समझिए, ठीक है। देखो पहले इस साइड देख लेते हैं हम, ठीक है। ये वाला जो पार्ट दिख रहा होगा, ये वाला देखो, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ये, तो ये वाला देखो आप यहां से यहां तक क्या है, यहां से यहां तक, ये इस तरह से यहां से यहां तक, ठीक है। देखो यहां से यहां तक क्या है इसमें, ये, अब देखो ये है क्या, जैसा कि इधर आपको दिख रहा होगा कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, आईआरबी, जैसा अभी बताया था ना, ये कितना होता है आईआरबी, ठीक है, 2500 से लेकर के 30
ml तक होता है, इतना वाला ये पार्ट होता है। ठीक है, जैसा मैंने बताया था कि इससे किसके पता करते हैं, स्पायरोमीटर जो होता है उससे ये पता किया जाता है। उससे क्या होता है, माउथ में उसको रखा जाता है, उसके जो पीस वगैरह होता है उसको रखते हैं, उसके बाद इससे ग्राफ बनता है। ठीक है, ये ग्राफ बनता है तो ग्राफ से इसको पता किया जाता है। ठीक है, देखो अब देख रहा हूं इसमें ये लाइनिंग जा रही है इस तरह से, ये जो है यहाँ पे इस तरह से ये लाइनिंग दिख रही होगी, ये ग्राफ बन रहा है, ये बना है यहाँ तक। देखिए जैसे ये ग्राफ आगे की साइड ये गया यहाँ तक, ये ठीक। अब देखो पहले ये देख लेते हैं यहां तक ये जो बना ग्राफ। अब देखिए ये क्या है, ये टीवी यानी टाइडल वॉल्यूम है, ये तो इजीली इसमें रहता ही है। ठीक है, ये क्या है इसमें रहता है ना, 500 ml इसमें रहता है। अब देखिए जैसे ही ग्राफ ऊपर की साइड गया, क्योंकि इंस्पायरेशन किया, क्या किया, इंस्पायरेशन किया, तो इसमें देखिए ये ml भी बढ़ा। ठीक है, इसमें ml कितना था ये, ठीक है 3 मतलब 30 100 का। तो यहाँ पे देखिए ग्राफ इस तरह से ये बढ़ा है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखिए इंस्पायरेशन जब किया गया है, ये इंस्पायरेशन के नाम पे ये ग्राफ नीचे आया और फिर ये मेंटेनेंस पे ये फिर से आ गया। ठीक है, अब देखो अब ये ग्राफ यहां से यहां तक आया। ठीक है, अब ये यहां से यहां तक जब आया ग्राफ, यानी यहां से यहां तक जो ग्राफ आया, ये क्या था, एक्सपायरेशन किया गया यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। ठीक है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, ये वाला। अब देखिए हमने इंस्पायरेशन जो किया था, तो इंस्पायरेशन के दौरान क्या था कि टोटल जो मतलब जो आपने ऑक्सीजन ली थी उसमें कितनी थी, मतलब 100 ml हमने क्या है इंस्पायरेशन किया। ठीक है, जब इंस्पायरेशन किया तो उसमें देखिए टाइडल वॉल्यूम कितना चला गया, ये था। ठीक है, जो इसमें रहता है नॉर्मली। ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन में था। अब देखिए जब एक्सपायरेटरी यानी ये क्या है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या होता है, अब ये निकाला कितना है, कितना ml तक जाएगी ये, यानी 1 से लेकर के 100 से लेकर के, ठीक है 1100 तक, सॉरी 1000 से 1100 तक ये। ठीक है, अब देखिए इतना ही गया ये ग्राफ। देखिए अब ये ग्राफ आपको समझ में यहां से ये आ रहा होगा कि ग्राफ नीचे क्यों नहीं गया है, ग्राफ सिर्फ यहीं तक गया है, नीचे नहीं गया है। ठीक है, तो नीचे जो रह गया ये ग्राफ नहीं गया है, वो क्या होता है, रेसिडुअल वॉल्यूम होता है। अब इसमें रह कितना गया है, रेसिडुअल वॉल्यूम जो था। ठीक है, अभी इसका ग्राफ नहीं बनता है, इसलिए बताया था कि स्पायरोमीटर से किसी किसी चीजों का जो है पता नहीं कर सकते हम। ठीक है, यानी आरवी का बताया था उसमें ये वाला, क्योंकि इस पता ही नहीं पड़ता ये रेसिडुअल वॉल्यूम कितना होता है 1100 से लेकर के 1200 तक। ठीक है, ये क्या होता है, रिजर्व वॉल्यूम ये। ठीक है, अब ये वाला क्या था, ये ERV। ठीक है, ये क्या था, TV, और ये था IRV। ठीक है, ये ग्राफ आप बना सकते हो। ठीक है, अब देखिए ये जो आज अभी मैं समझा रहा था आपको, तो इसमें देखिए कि IC का मतलब क्या था। ठीक है, कितना होता है ये बताया था अभी। ठीक है, इसी तरह से अभी हमने आपको EC के बारे में बताया था, है ना, ये वाला था। इस तरह से ये क्या था, फोर्स वाला, है ना, फोर्स रिजर्व कैपेसिटी कितनी होती है, 2300 ml तक होती है। एक टोटल दिया गया है इसमें। ठीक है, क्या है, टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होती है, 5800 ml तक। ठीक है, इस तरह से VC का मतलब क्या था, ये वाला। ठीक है, ये ठीक है, तो आप ग्राफ की हेल्प से भी इसको समझ सकते हैं। ठीक है, जो भी ब्रीथिंग की जो मैकेनिज्म में ये बताया जाता है किस तरह से कैपेसिटी होती है, रेस्पिरेटरी कैपेसिटी को बोलते हैं, रेस्पिरेटरी कैपेसिटी के बारे में इससे हम पता कर सकते हैं ग्राफ से। और जो ग्राफ होता है वो स्पायरोमीटर की हेल्प से इसको देख सकते हैं। लेकिन ग्राफ में भी जो है किसको नहीं पता कर सकते हैं, जैसा बताया था मैंने, उसमें आप देख सकते हैं प्रीवियस जो वीडियो डला हुआ है हमारा लेक्चर, उसमें आप ये देख सकते हो। ठीक है, ये ठीक है, आप इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब देखो क्या आया है यहाँ पे। ठीक है,
देखो ये है कि व्हाट इज द रीजन फॉर कंटिन्यूअस गैसेस एक्सचेंज इन द लंग्स इवन आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन। ठीक है, मतलब ये है कि यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं आपसे कि आपको ये बताना है कि ऐसा क्या रीजन है कि गैसेस का जो एक्सचेंज होता है वो कंटिन्यूअस बना रहता है, ऐसा क्यों। ठीक है, ऐसा क्या रीजन हो सकता है कि हम जैसे गैसेस का एक्सचेंज कंटिन्यू बना रहता है, ऑक्सीजन लेते हैं CO2 जाती है, ऑक्सीजन लेते हैं CO2 जाती है, इस तरह से ये कंटिन्यूअस नहीं बना रहता है, ऐसा क्यों, ऐसा क्या रीजन हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग यदि बता सकते हो तो कमेंट बॉक्स में आप इस पे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, कि ऐसा क्या रीजन होता है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं CO2 छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं CO2 छोड़ते हैं, ये कंटिन्यूअस चलता रहता है, इसके पीछे का क्या रीजन है। ठीक है, तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि अलग अलग डिफरेंट लोग रीजन बता सकते हैं, तो उसमें आप बताना है। देखिए इसका क्या रीजन हो सकता है। देखो कि जो कंटिन्यूअस गैसेस का एक्सचेंज होता है लंग्स के अंदर आफ्टर नॉर्मल, ठीक है, एक्सपायरेशन के दौरान, देखिए कि कंटिन्यूअस गैसेस एक्सचेंज जो होता है लंग्स में आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन के दौरान। ठीक है, इसका रीजन ये है कि जो बिकॉज क्योंकि जो रेसिडुअल वॉल्यूम होता है, ठीक है, क्या है कि जो रेसिडुअल वॉल्यूम होता है, रेसिडुअल वॉल्यूम क्या था अभी बताया था, सबसे लास्ट वाला था, रेसिडुअल वॉल्यूम का कितना था परसेंट, ये रेसिडुअल वॉल्यूम का कितना बताया था 1200 ml, यानी क्या था 1100 से लेकर के 1200 ml तक ये था इसका, जो कि ग्राफ इसमें नहीं बन रहा था। ठीक है, ये क्या है रेसिडुअल वॉल्यूम, एक स्मॉल अमाउंट होता है ईयर का जो कि ऑलवेज यानी हमेशा ही लंग्स में बना रहता है। ये क्या है लंग्स में हमेशा लेवल बना रहता है इसका, ये कम ज्यादा नहीं होता है, इतना तो लेवल उसमें इजीली मिलेगा। केवल जो है किसका होता है जो इंस्पायरेटरी एक्सपायरेटरी का लेवल चेंज होता रहता है। ठीक है, देखिए इसका लेवल जो है कंटिन्यूअस ऑलवेज नहीं, इसमें यानी हमेशा बना रहता है। ठीक है, इसके पीछे का रीजन यही है क्योंकि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम सॉरी जो रेसिडुअल वॉल्यूम होता है उसकी वजह से क्या होता है कंटिन्यूअस एक्सचेंज होता रहता है गैसेस का। ठीक है, एयर का, ठीक है, क्यों एल्वेलाई के बीच में, और ये रिमेन ओपन एंड फिल प्री, ठीक है, जो कि प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम कोलैप्सिंग। ये भी देखिए क्योंकि ये क्या करता है कोलैप्सिंग को प्रिवेंट करता है, यदि नहीं होगा तो वो कोलैप्स हो जाएगा वहां पे। इस तरह से ये एयर पाइप है, ये मतलब जो जैसा मैंने बताया था आपको, ये एल्वेलाई था। ठीक है, अब मान लो ये इस तरह से इसको पिचकना नहीं है। ठीक है, कॉलेप्स जो होता है कॉलेप्स का लेवल को यानी ये कॉलेप्स को ये प्रिवेंट करता है, ये क्या करता है प्रिवेंट करता है कॉलेप्स को। ठीक है, क्योंकि ये प्रिवेंट करके रखता है इसको, यदि कॉलेप्स होता है तो इसकी वजह से क्या है ये पिचक जाएगी फिर ये। ठीक है, इसके पीछे का रीजन क्या था, ये आरबी की वजह से ऐसा ये प्रिवेंट बना रहता है। ठीक है, ठीक है, presence of this the residual air provide a continuous supply of oxygen rich air in the alveoli allowing gas exchange to continuously between breathing maintenance, है ना, uninterrupted pathways for oxygen to enter the blood and, ठीक है, और CO2 to exist। ठीक है, ये भी देखिए इसमें क्या है, ये एक तरह से कभी भी क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है आपसे, इस तरह से दे देगा आपको ये क्या बताइए, ऐसा पूछा भी गया है कि ये क्या क्या है यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से पूछ लेगा, आप बताइए कि इसमें क्या फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा, सेकंड बताइए, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है, फिफ्थ क्या होता है, सिक्स बताइए, सेवन। ठीक है, ये वाला। ठीक है, अब देखिए लंग्स से ये क्या है, लंग्स में देखिए लंग्स से इस तरह से क्या है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो रहा है, सेंड कहाँ पे जा रहा है हार्ट में, हार्ट में क्या गया ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ये गया ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ अटैच होकर के ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इसमें पहुंचता है। अब ये जैसे ही यहाँ पे पहुंचेगा हार्ट में, फिर यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, अब ये लंग्स में आया। ठीक है, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, वो कहाँ तक जाएगा ये लंग्स में। ठीक है,
ब्लड जो होता है प्यूरिफाई हो रहा है कहाँ पे, ये लंग्स में, ठीक है, ये इस तरह से, मतलब ये जो ऑक्सीजन के साथ में, यानी यहाँ पे ये CO2 था और हीमोग्लोबिन इस तरह से ये जाता है, इधर का है O2 और हीमोग्लोबिन इस तरह से, ठीक है, ये जाएगा यहाँ पे। ये देख कौन कौन सा पॉइंट, फर्स्ट क्या पूछा गया, नेजल कैविटी, ये फेरेंक्स होता है, थर्ड वाला लैरिंग्स, ट्रेकिया, ठीक है, ब्रोंकाई, ये सिक्स लंग्स, एल्वलाई और ये हार्ट, ठीक है। ये ठीक, अब देखिए एक क्वेश्चन ये पूछा गया है यहाँ पर कि बताना है कि मैच बताना है, लिस्ट का दिया हुआ है, एक लिस्ट इधर दी है एक इधर दे दी है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे मैचिंग बताना है, क्या बताना है इसमें, यहाँ पर इसमें सिर्फ मैचिंग को बताना है कि मैचिंग को इसमें बताइए, ठीक है। देखिए ये देखिए आप क्वेश्चन ये आया कब है, ठीक है, आप देखो ये यहाँ पर ये वाला देखो ये कब आया है, नीट 2024 में, ये मतलब प्रीवियस ईयर का ही है ये जो कि आया हुआ है, ठीक है, नीट 2024 में ही पूछा गया है, ठीक है। देखो इसमें क्या पूछा गया है कि एक तो बताइए कि रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, वाइटल कैपेसिटी के बारे में पूछा है, ये क्या है देखो, रेसिडुअल वॉल्यूम या आरबी के बारे में, वाइटल कैपेसिटी, ठीक है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी और टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। अब ये बताना है कि कौन सा क्या है, ठीक है। तो इसके लिए देखिए क्या है कि अब जैसे मान लो ये दिया हुआ है कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स एक्सपायरेशन, ठीक है, और ये दिया है कि वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर या एक्सपायर ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। सिर्फ हमें ये याद रखना है कि वॉल्यूम जो होता है एयर का वो मतलब इंस्पायर या एक्सपायर के दौरान क्या होता है कि नॉर्मल रेस्पिरेशन कंडीशन में जो होता है, नॉर्मल कंडीशन वाला हमें याद है कि हम उसको टीबी बोलते हैं, ठीक है, जो कि 500 ml होता है, ये पता है हमें। अब देखिए कि डी का सेकंड कौन सा है, सीधा मिला लीजिए क्या है, हाँ डी का सेकंड यहाँ पे दिया है, डी का फर्स्ट ये हो नहीं सकता, क्योंकि हम श्योर है कि हमें एक पता पड़ गया ऑप्शन के इसमें, इसका ये वाला है, ठीक है, क्या पता पड़ गया इसमें, देखो डी का सेकंड है। अब देखिए डी का सेकंड से ही केवल एक ही से हमने आंसर निकाल लिए यहाँ पे, ठीक है, ओनली, और इसके बाद मुझे कुछ पढ़ा भी नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना पड़ता है, क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है, ऐसे, इससे क्या होता है आपको टाइम को वहां पे बचत करनी है आपको, ठीक है, टाइम का मैनेजमेंट करना है कि टाइम का मैनेजमेंट कैसे होगा, पढ़ते सभी हैं, सिर्फ मतलब क्या है वहां पे कि आप क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है, कितने समय में सॉल्व कर पा रहे हो, ये इंपॉर्टेंट होता है। कितना भी आप पढ़ते जाओ, कितना भी रट्टा लगाओ, जब तक क्वेश्चन में कॉमन सेंस भी लगाना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए किस तरह से निकाल लिया, सिर्फ एक ही चीज से, मुझे पता था टीवी के बारे में, टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, ये नॉर्मल से पता, नॉर्मल एस्पिरेशन के दौरान होता है, सीधा मैंने देखा डी का सेकंड था, लगा लिया डी का सेकंड, देखिए डी का सेकंड ये है, किसी में नहीं है, हटाओ, ठीक है, सभी ऑप्शन हटा दिए, हटा दो इनको, सिर्फ एक ही सही हो गया, आगे पढ़ना नहीं था, तुरंत सॉल्व कर लिया मैंने, ठीक है। ये अब देखिए इसका क्या था आंसर, देखिए ये वाला, ठीक है, सॉरी गलत दे दिया इसमें शायद, अरे सॉरी ये टीवी था, ये टोटल वॉल्यूम का था ये, सॉरी ये वाला गलत हो गया क्योंकि नॉर्मल दोनों का दिया है, ठीक है, सॉरी, मतलब ये कहने का मतलब क्या था, इस तरह से सॉल्व करना है, ये देखा नहीं है इधर से, देखो ये नॉर्मल इधर भी दिया था ना इसलिए, ठीक है, क्या देखना था, ये नॉर्मल, ठीक है, ठीक है, नॉर्मल इंस्पायरेशन का था ये, ठीक है, मतलब टोटल वॉल्यूम ईयर का एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन में, ठीक है, क्या था जैसे देखा है इसमें कि डी का, ठीक है, क्या है इसमें डी का 4 था, जब मैंने देखा D4 यहीं पे दिया गया है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, मतलब क्या ये वाला क्रॉस हो जाएगा ये वाला, ठीक है, एक ही आंसर इसमें ये करेक्ट निकल आया, ठीक है, ये करेक्ट हो गया।
मतलब इस तरह से आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है, जो अभी था उसके लिए सॉरी था, थोड़ा मैंने देखा नहीं, नॉर्मल उसमें भी लिखा था, नॉर्मल इसमें भी लिखा था। ठीक है, ये इस तरह से क्या है सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए इसके क्या क्या पॉइंट को जैसे अभी मैंने बताया भी था हालांकि आपको, लेकिन तब भी अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, स्टेटमेंट से इस तरह से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो जो वाइटल कैपेसिटी में क्या क्या होता है, ठीक है, इस तरह से क्या होगा, ये वाइटल कैपेसिटी के बारे में ये अभी मैंने पढ़ाया था, वो स्टेटमेंट इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, फोर्स इंस्पायरेशन वगैरह स्टेटमेंट। ठीक है, वॉल्यूम स्टेट, ठीक है, एक्सपायर्ड रिजर्व कैपेसिटी एंड टीबी कंपैरिजन, ये क्या था, इनकरेक्ट था। टोटल लंग कैपेसिटी के बारे में, टोटल लंग कैपेसिटी था, स्टेटमेंट जो डी इज इनकरेक्ट था, ये था। ठीक है, द करेक्ट आंसर बिकॉज, क्योंकि स्टेटमेंट ए बी सी ई आर, इसमें क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ है इसमें। ठीक है, आंसर इसमें कुछ और लिख गया है इसमें। चलो इसको छोड़ते हैं, थोड़ा इसका थोड़ा गलत हो गया है इसमें, शायद आंसर गलत लिख गया है इसमें। वीसी का पूछा है, वीसी का पूछा है, वीसी। इसमें ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ है। ठीक है, चल चल कोई बात नहीं, इसको देखिए, देखियो, अरे तो देखिए ये वाला भी देखिए, ये कब आया हुआ है, देखो ये कब आया है, देखिए नीट 2022 फेज सेकंड जो थे उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसमें बताना था कि स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको रिस्पेक्टिवली वाइटल कैपेसिटी के आधार से आपको करेक्ट जो है बताना था आपको स्टेटमेंट। ठीक है, किसके अगेंस्ट, बीसी की पूछा था, बीसी वाइटल कैपेसिटी के बारे में। तो क्या था, देखो ये क्या बताना है, बीसी का मतलब क्या था, ये क्या क्या इंक्लूड कर सकता है, जैसा अभी मैंने पढ़ा है भी आपको, क्या ये सही था, ये इंक्लूड करता है ईआरबी, टीबी और आईआरबी। अभी बीसी के बारे में बताया भी था मैंने कि वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, क्या क्या इंक्लूड, मैंने इस तरह से अंडरलाइन भी किया हुआ था कि इस तरह से आपको ये याद करना है। और ये जो है 8 और 9 लेक्चर जो थे वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, आप इसको रेड लाइन कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। और पीवाई क्यूज यहाँ से मोस्टली आपने देखा भी होगा, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन ज्यादा ही देखने को मिले हैं और आने वाले समय में देखने को मिलते भी हैं। ठीक है, क्योंकि इस तरह से आपको देखिए याद करना क्या है, आपको इस तरह से की पॉइंट बना करके आप लिख सकते हो कि बीसी का फॉर्मूला कितना है, बीसी के अंदर क्या क्या जो इंक्लूड किया गया है, इसका वॉल्यूम कितना है, इसका कितना एमएल तक वॉल्यूम है, ये आपको याद करना है, कितनी कैपेसिटी होती है। देखिए इंक्लूड करता है ईआरबी, टीबी और आईआरबी को। मतलब क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट ऑप्शन मान लो सही है, तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो सही है इसमें मतलब क्या है। अब दूसरा देखिए, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन, सबसे अच्छे ऑप्शन बताना है कि इसमें क्या हो सकता है। ठीक है, अब देखिए बी, बी क्या हो सकता है इसमें, ठीक है, इसमें ऑप्शन क्या हो सकता है। ठीक है, इस तरह से बताना कि ऑप्शन ए वाला है, ये है। ये दूसरा है टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ये पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। तीसरा ये द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ये पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स एक्सपायरेशन। ये इंक्लूड करता है ईआरबी, आईआरबी और आरबी। ठीक है, ये मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर फोर्स इंस्पायरेशन, और यहाँ पे पूछा गया था फोर्स एक्सपायरेशन। ठीक है, ये ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या ये वाला ऑप्शन सही है, क्या ये वाला, कि ए वाला, कि ए वाला। ठीक है, ठीक है, पहले तो आप इसका आंसर दीजिए फिर मैं देखो इसको बताता हूँ। ठीक है, जैसा अभी इसमें मैंने पढ़ा है तो इस तरह से ऑप्शन आप समझ सकते हैं। ठीक है, क्या क्या उसमें ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, देखो इसमें, देखो
इसमें क्या पूछा गया था, देखो कि जो वॉल्यूम था इसमें ये इंक्लूडिंग क्या था, देखो अब इसमें स्टेटमेंट क्या था, ये वाला था, जैसे इसमें मैचिंग करना था इसमें, ठीक है। तो ये मैचिंग के लिए, अच्छा ये गड़बड़ हो गया, इसमें इसका वहां लग गया, वहां का यहाँ लग गया है, ठीक है ठीक है। वो वाला मैं आंसर सही बता रहा था, उसमें गलत था उसमें। इससे पहले जो मैंने कराया था उसका सेकंड वाला ही था, टीबी के बारे में पूछा, मैंने बताया था कि ये ड्यूरिंग नॉर्मल एक्सपायरेशन होता है, ये इसका आंसर वहां और उसका आंसर ये वाला था, ठीक है। देखिए इस वाले का आंसर जो था, इस वाले का देखो, इस वाले का जो आंसर क्या था, इसका आंसर ये वाला था, ठीक है, ये वाला, कि करेक्ट वाला ऑप्शन कौन सा था, उसका आंसर ये वाला था, ठीक है। क्या है, डी वाला इसका ऑप्शन था, देखो क्या था, करेक्ट आंसर था, बिकॉज क्योंकि स्टेटमेंट ए सी ई आर करेक्ट थे, ठीक है। अब देखो क्यों थे, पहले क्या था, ये मैंने पढ़ाया था आपको, ये वाला, ठीक है, वाइटल कैपेसिटी जो होती है इंक्लूड करता है, ये वाला क्या था, ऑप्शन ए वाला, ठीक है, ये इंक्लूड किया गया। अब वाइटल कैपेसिटी मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन इज ब्रीथिंग, इस तरह से मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर आफ्टर इंस्पायरेशन। स्टेटमेंट बी जो है वो भी इनकरेक्ट था, जो एज टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, ये वाला था इसका, ठीक है। और स्टेटमेंट जो डी था वो भी इसमें क्या है, ये बता रहे हैं, इसमें गलत था, ठीक है। एंड टी भी कंप्रोमाइज करता है, ये वाला, ठीक है। तो इसका आंसर करेक्ट क्या था, आंसर डी वाला इसका करेक्ट आंसर था, ठीक है। अब देखिए इस वाले का क्या था, ठीक है। अब देखो इस वाले का था, इसमें देखिए इसमें क्या था, टोटल वॉल्यूम ये वाला था इसका, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, इसका क्या था, ये वाला, ठीक है। डी का सेकंड ये था, तो ये वाला इसका आंसर ये हो गया था, ठीक है। इसका आंसर क्या है, ये इस तरह से, ठीक है, क्योंकि सीधा निकाला, डी का सेकंड कहां पे दिया है, यहाँ पे, ना यहाँ पर है, ना यहाँ पर दिया हुआ है, ना यहाँ पर, एक ही से ऑप्शन निकाल लिया, ठीक है। अब देख सकते हो, देखो ए का क्या था, इसमें ए का थर्ड रेस्टिव वॉल्यूम क्या था, ये थर्ड वाला पढ़िए, हाँ ठीक है, आर भी था, क्योंकि वॉल्यूम यार रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर, है ना, पॉसिबल एक्सपायरेशन के बारे में रिमेनिंग होता है, कितना था ये रिमेनिंग, ये था 1200 ml तक ये, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए बी का फर्स्ट कुछ इसमें बता रहे हैं, वाइटल कैपेसिटी होता है, हाँ मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर के कैन बी ब्रीथ, इस तरह से, हाँ ठीक है। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी जो होती है, आप देखिए एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, हाँ ठीक है, टोटल वॉल्यूम एक्सपायर, इस तरह से होता है, ठीक है, ये था। यानी इसका जो है करेक्ट आंसर क्या था, करेक्ट आंसर जो था इसका सेकंड, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए इस वाले का हो गया। अब ये वाला जो दिया हुआ था, इसमें क्या था, इसका करेक्ट आंसर क्या था, इस वाले का आंसर करेक्ट जो था, करेक्ट आंसर ये वाला डी वाला था, डी ऑप्शन जो था ये करेक्ट ऑप्शन था, ठीक है। क्योंकि क्या पूछा गया था इसमें कि चूज द मोस्ट अप्रूव ऑप्शन पूछा गया था, स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट बनाना था इसमें, ये कोई इसमें क्या था, डीएसी, इस तरह से होता ना, करेक्ट करके, ठीक, करेक्ट ऑप्शन इसमें बताना था, ठीक है, इस तरह से मैचिंग करके बताना था आपको, ठीक है। ये फर्स्ट वाले का था, ये गलत हो गया थोड़ा, ठीक है। व्हेन है नहीं सर, अभी बाद में है नहीं वो, ठीक है। तो देखिए कि दूसरा क्या है कि व्हेन 50-100, ठीक है, नहीं 1500 ml एयर इन इज द लंग्स इज कॉल्ड, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, कि इस तरह से एमएल पूछा गया है, लंग्स के अंदर ये रहेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, ठीक है, इस तरह से। ये इसका आंसर क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि उसको क्या बोलते हैं, आरबी बोलते हैं, या फिर आईआरबी होता है, वीसी होगा, या टीबी होगा, ठीक है। इसको आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब पूछा है कि रेस्टल वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है, कि रेस्टल वॉल्यूम जो होता है क्या होता है, यानी रेस्टल वॉल्यूम क्या होता है,
लेजर देन टाइडल वॉल्यूम से कम हो सकता है, या ग्रेटर होता है इंस्पायरेटरी वॉल्यूम से होता है, या ग्रेटर होता है देन वाइटल कैपेसिटी, या फिर ग्रेटर देन टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, तो इसको आपको क्या बताना है, इसका क्या आंसर हो सकता है, क्योंकि आपने ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, ठीक है, इसको क्या है आपने पढ़ा भी है। ठीक है, अभी जैसे मान लो कैसे बता सकते हैं, आपको पता है कि आरबी का जो पूछा गया था कितना हो सकता है, जैसे पता मैंने लिखा था कि आरबी का जो था वो 1200 ml तक था। ठीक है, कितना था, तो 1200 ml जो था वो आरबी का था, ये 1200 तक ये था। तो लेजर देन टीबी से होता है, क्या है, लेजर देन टीबी, टीबी का कितना है ये दिया हुआ है, हाँ टीबी से कम है क्या, नहीं भाई ये टीबी से तो कम नहीं है। ग्रेटर देन इंस्पायरेटरी, ये ज्यादा होता है क्या, इंस्पायरेटरी कितना था, इस तरह से इतना दिया हुआ था, इससे ग्रेटर था, नहीं भाई। ग्रेटर देन वाइटल कैपेसिटी जो होती है, वाइटल कैपेसिटी से ज्यादा होता है क्या, नहीं, क्योंकि वाइटल कैपेसिटी ज्यादा होता है। ठीक है, इसमें तो कॉम्बिनेशन होता है आईआरबी ईआरबी इस तरह से सबका। अब देखिए ग्रेटर देन टाइडल वॉल्यूम, हाँ ये हो सकता है कि टाइडल वॉल्यूम कितना है 500 ml, ये कितना है 1200 ml, ये इस तरह से 4 आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे पूछा है कि टाइडल वॉल्यूम जो है और एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम एंड एथलीट इन, ठीक है, 500 ml एंड 1000 ml respectively, what will be the his expiratory capacity, क्या पूछा है, expiratory capacity if the residual volume, यानी residual volume is 1200 ml। ये पूछा गया है नीट का नेशनल एग्जाम जो था यानी 2019 में ही पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें कितना हो सकता है ये बताना है। ठीक है, क्या पूछा है कि टाइडल वॉल्यूम जो है और एक्सपायरेटरी रिजल्ट यानी टीबी और ईआरबी का जो एटलीस्ट दिया गया है 500 ml और 100 माने कितना है 1000 ml तक दिया है। अब आपको ये पूछा गया कि आप एक्सपायरेटरी कैपेसिटी का पूछा गया नहीं, ईसी। ठीक है, ईसी बताया गया है कि इफ द रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है, इसमें रेसिडुअल वॉल्यूम जो दिया गया है वो कितना है 1200 ml दिया गया है, ये बताना है कि अब इसका कितना हो सकता है। ठीक है, कि न्यूमेरिकली है हालांकि ये। ठीक है, तो आपको ये बताना है काउंट करके कि इसमें से क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, देखो कि किस तरह से सॉल्व किया है इसको। ठीक है, देखो ये सॉल्व, देखो इसका आंसर डी कैसे, द रेस्पिरेटरी कैपेसिटी ऑफ एथलीट विल बी कितना है, इतनी होगी, इसको कैलकुलेट एज गिवन, क्योंकि टीबी कितना दिया गया है 500 ml दिया है, एक्सपायरेटरी वॉल्यूम कितना है 1000 ml दिया गया है। ठीक है, अब इसमें ये पूछा गया है कि एक्सपायरेटरी कैपेसिटी के बारे में पूछा, क्या पूछा है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कितनी है, तो हमें पता है कि एक्सपायरेटरी कैपेसिटी निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, टीबी और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करने से कितना आंसर निकल के आता है, ये इतना आंसर निकल के आता है 1500 ml तक ये आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सिर्फ यहाँ फॉर्मूले की तरह याद करना है, टीबी का कितना है, टीबी कैपेसिटी निकालना है, मैंने एक्सपायरेटरी कैपेसिटी निकालना है, तो इसके लिए क्या है ये वाला टीबी। ठीक है, अब देखो इसमें ये पूछा गया है कि लिट्स कुछ यहाँ पे लिस्टेड दी गई है, इसमें आपको देख करके बताना है। ये पूछा गया सीबीएसई एआईपीएमटी जब होता था 2010 में ये दिया गया था कि लिस्ट यहाँ पे दी गई है 4 रेस्पिरेटरी कैपेसिटी दी हुई है। ठीक है, और फॉर जम्प्ड रेस्पिरेटरी जो है वॉल्यूम दिए गए हैं नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट के अंदर। ठीक है, तो इसमें आपको ये बताना है कि रेस्पिरेटरी कैपेसिटी वॉल्यूम को, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कैपेसिटी और रेस्पिरेटरी की बताया है। बताइए कि रेसिडुअल वॉल्यूम जो है इतना है, कि वाइटल कैपेसिटी इतनी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इतना होता है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जो होती है ये। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट मैचिंग बतानी है टू कैपेसिटी की एंड वॉल्यूम की। ठीक है, तो इसकी कैपेसिटी के बताना है कि इसमें क्या सही है, क्या रिजर्व कैपेसिटी जो होती है रिजर्व कैपेसिटी वॉल्यूम का पूछा गया है, तो
इसमें से ये बताना है क्या इसमें करेक्ट है, क्या ये सही है कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इतना होता है, ठीक है। क्या ये सही है कि वाइटल कैपेसिटी के बारे में, कि रेसिडुअल वॉल्यूम इतना पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए इसको क्या आंसर हो सकता है इसका, देखो ये देखो यहाँ पे कि इसका आंसर क्या है, सी वाला कैसे है, देखो इसमें ये पूछा गया है सी वाला। देखो सी वाले में क्या है, ये पहले यहाँ पर आप देख लो ये वाला, ठीक है। कैसे, अब देखिए इसका सी वाले में क्या है, फोर्थ वाला, देखिए फोर्थ का कितना पूछा गया, ये फोर्थ और वन, फोर्थ और वन, फोर्थ वाला क्या है, ये किसका दे रहा है इस तरह से ये, और ये वन वाले का बता रहा है। फोर्थ का कितना है ये वाला, वाइटल कैपेसिटी क्या है इतनी, ठीक है। अब देखिए और दूसरा क्या है इसमें, अब देखिए इसमें क्या है कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये वाला, ठीक है। देखो अब इसमें कैसे समझते हैं, ये देखो यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कि जो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी थी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी के बारे में बताया था कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ठीक है, द मैक्सिमम अमाउंट होता है ईयर का जो कि इंस्पायर्ड होता है आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, ठीक है। इसमें आईसी, टीबी और आरबी है ना, ये इस तरह से, ठीक। इन इट कितना हो सकता है ये वाला, ठीक है, 300 3500 ml इन एडल्ट मेल के अंदर। ये कितना है, एडल्ट मेल जो होते हैं, एडल्ट मेल के अंदर कितना होता है 3500 ml, और जो ठीक है 2400 ml जो होता है वो एडल्ट फीमेल के अंदर ये पाया जाता है, ठीक है। ये वैल्यू है। अब देखिए रेसिडुअल वॉल्यूम जो होता है इसका अमाउंट हो सकता है, अब देखिए इसका अमाउंट जो होता है एवरेज वैल्यू जो होती है इसकी, तो 1200 ml से 1100 ml तक ये एडल्ट मेल के अंदर ये प्रेजेंट होता है, और जो फीमेल होता है फीमेल के अंदर रिस्पेक्टिवली जो होता है कितना, ठीक है। मतलब ये है ये वाला जो है इतना 1100 फीमेल के अंदर होता है, और 1200 ml जो होता है वो मेल के अंदर प्रेजेंट होता है, क्या रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे क्या इंस्पायरेटरी कैपेसिटी और रेसिडुअल वॉल्यूम जो होता है इसके बारे में यहाँ पे बताया था इस क्वेश्चन में, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए व्हाट इज द वाइटल कैपेसिटी आवर लंग्स, लंग्स के अंदर वाइटल कैपेसिटी कितना होती है। देखिए ये भी EIPMT 2008 में पूछा गया है, ठीक है। इसमें ये पूछा कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है प्लस टाइडल वॉल्यूम क्या होगा, ये BC के बारे में पूछा है। BC क्या होता है एक्चुअली, BC ये पूछा है, BC क्या होता है, BC बराबर पूछा था टोटल लंग कैपेसिटी माइनस होता है इंस्पायर्ड रिजर्व, क्या इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम ये होता है कि टोटल लंग कैपेसिटी माइनस इस तरह से। देखिए VC का क्या बताया था आपको पता होगा, इस तरह से बताया था, ठीक है। और क्या था, और इसमें टीबी था, यही तो बताया था VC के बारे में। तो ये कहां पे दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ है, ठीक है। ये कहां पे दिया हुआ है, यहां पर, ठीक है। अच्छा व्हाट इज द वाइटल कैपेसिटी, हाँ मतलब व्हाट इज द वाइटल कैपेसिटी और आवर लंग्स का, मिस्टेक हो गया आवर लंग्स में, ठीक है। मतलब क्या पूछा, आवर लंग्स का पूछ रहे हैं, ठीक है। तो क्या है टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेसिडुअल वॉल्यूम, यानी लंग्स के बारे में पूछा वाइटल कैपेसिटी कितनी होती, तो फिर ये वाला होगा इसमें, क्योंकि लंग्स का पूछा ना कि आवर लंग्स के बारे में पूछ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ये, ठीक है, कि टोटल लंग का TLC जो होता है माइनस होता है RV, ठीक है। ये VC निकालना है, इस तरह से ये निकाला है, ठीक है, ये ठीक है। आप देखो ये है ना, अब देखिए द क्वांटिटीज, देखिए क्वांटिटी दी गई है ना, 1500 ml इन द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट जो है वो डिफर करते टू इज द, यानी ये कब पूछा है, EIPMT 1996 में पूछा गया है। ये हम बताना है मैक्सिमम ईयर दैट यू कैन बी ब्रीथ इन द, या फिर रेसिडुअल वॉल्यूम, एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम, या टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है। ये बताना है नॉर्मल ह्यूमन के अंदर क्या होता है, कितना जो क्वांटिटीज होती है वो कितनी होती है। तो यहाँ पर जो हो सकती है
इसका बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, ठीक है, ये है ना। अब देखो इसका ये कि रेसिडुअल एयर इज द वॉल्यूम, ठीक है, देखिए रेसिडुअल एयर इज द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी रिमेन इन द लंग्स आफ्टर मोस्ट फोर्सफुल एक्सपायरेशन इंक्लूड करता है ये, ठीक है। रेसिडुअल एयर मोस्टली अकर इन एल्वलाई के अंदर। द मैक्सिमम एयर कैन बी ब्रीथ इन द ब्रीथ इज वाइटल कैपेसिटी, इस तरह से ये वाला, ठीक है, वाइटल कैपेसिटी होती है। while the air can be expired over normal tidal volume by the most possible expiration volume, ये ठीक है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और आपको क्वेश्चन भी आपने यहाँ पर देखे होंगे, ये सभी जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ये सभी PYQs हैं, ये प्रीवियस ईयर में सभी पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पे, मैंने अपने मन से यहाँ पे नहीं बनाया है। और ये आप देख सकते हैं थ्योरी से कितना मैच करते हैं, मैंने जो पढ़ा है वहां से ये मैच भी करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन नहीं, जितने भी पढ़ाए हैं वो सब मैंने जो पढ़ाया है वहीं से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो आपको ये अगर समझ में आया है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है, अपना भाई हो छोटा, है ना, या मान लीजिए कहीं आप रिलेशन में जाते हैं, कहीं आप किसी को सजेस्ट करते हैं तो आप उनको बता सकते हैं कि हमारी यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे सर पढ़ा रहे हैं और ये आपको इसलिए पूरा फ्री रहेगा। आपका जूलॉजी आपको 11th की पूरी 11th और उसके साथ 12th भी हो सकता है कि आपको फ्री पढ़ाया जाए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से आप स्पेशली नोट्स तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू।